प्यारे बच्चों, एक नई कहानी के साथ मैं आ गई हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी का शीर्षक है पेड़ हमारे मित्र। और हमारे तो बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन पेड़ उनमें बहुत अच्छा मित्र होता है, क्योंकि वह हमें जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है। पेड़ की देखभाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छुट्टी की घंटी बजने भर की देर थी। सारे बच्चे स्कूल बस की ओर दौड़ पड़े। दौड़ने वालों में आकाश भी था, लेकिन स्कूल बस तो खराब थी। उसे ठीक होने में 1 घंटे से अधिक समय लगने वाला था। इसलिए आकाश पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। सर्दी का मौसम होने के कारण उसकी कपकपी छूट रही थी। उसके नन्हे नन्हे पैर तेजी से उठ रहे थे। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता था। तभी उसने सड़क पर एक पौधा पड़ा देखा। ठंड के कारण उसके पत्ते मुरझा गए थे। किसी शैतान लड़के ने ज़मीन से उखाड़कर उसे इसी तरफ फेंक दिया था। पहले तो आकाश आगे बढ़ गया, फिर कुछ सोचकर वापस मुड़ा। वो उस पौधे के पास आकर खड़ा हो गया। उसे अपने शिक्षक द्वारा बताई गई बातें याद आई। उन्होंने कक्षा में पढ़ाते समय कहा था कि पेड़ पौधे इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। उनमें भी जीवन होता है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक की कही बात उसे भली भांति याद थी। आकाश अपने जूते खोलकर सड़क पर नंगे पांव खड़ा हो गया। सड़क पर पांव रखते ही ठंड के कारण वो कांप उठा। ओह, बेचारा पौधा न जाने कब से इतना कष्ट झेल रहा था। आकाश सोचने लगा। वो पौधे को उठाकर उसके कुम्हलाए पत्तों को सहलाने लगा। फिर वो तेजी से घर की ओर चल पड़ा। घर पर माँ बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आकाश को आता देख वो आगे बढ़ाई, बोली, ये तुम्हारे हाथ में क्या है बेटे? माँ, ये नीम का पौधा मुझे रास्ते में मिला, मैं इसे लगाऊंगा। ठीक है बेटे, पहले चलकर हाथ मुंह तो धो लो, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। शाम को रामू से कहकर लगवा दूंगी, माँ ने टालने के ख्याल से कहा। नहीं माँ, पहले मैं इसे लगाऊंगा। देखो बेचारा कितना कुम्हला गया है और बहुत भूखा प्यासा है। शाम तक तो इसके प्राण ही निकल जाएंगे। माँ के मना करने पर भी आकाश ने चहारदीवारी के भीतर सुरक्षित जगह देखकर पौधे को लगा दिया। अच्छा मित्र, तुमने खा पी लिया, अब आराम करो। मैं भी भोजन करके आराम करूँगा, आकाश ने कहा। दिन पर दिन बीतने लगे। आकाश पौधे की देखभाल में जी लगाकर करता रहा। वह प्रतिदिन पानी डालता, घास निकालता और घंटों बैठकर पौधों से बातें करता। उसकी सेवा और लगन ने कमाल कर दिखाया। पौधा लहलहा उठा, उसमें कोमल पत्ते निकल आए। वो तेजी से बड़ा होने लगा। अब उसकी डालियां निकल आईं। तना लंबा और मोटा हो गया। देखते देखते नन्हा पौधा पेड़ बन गया। आकाश भी बड़ा हो गया। अब वो 7वीं कक्षा का समझदार लड़का बन गया। अब उसका अधिक समय अपने पेड़ दोस्त की ठंडी छांव में बीतता। दोनों मित्र साथ साथ झूमते, खुशियां मनाते। एक दिन स्कूल से आने के बाद आकाश ने देखा एक मोटा तगड़ा आदमी उसके दोस्त पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने जा रहा है। वहाँ उसके माता पिता भी खड़े थे। ये देखते ही आकाश अपना बस्ता फेंककर
नहीं नहीं चिल्लाते हुए पेड़ के तने से लिपट कर खड़ा हो गया। ये देख माँ उसके बालों को सहलाते हुए समझाने लगी, बेटा ज़िद नहीं करते, यहाँ अपना नया मकान बनेगा, इसलिए इस पेड़ को काटना ज़रूरी है। लेकिन आकाश जिद पर अड़ा रहा। आखिर उसकी ज़िद के आगे पिता को कुछ दिनों के लिए अपना इरादा टालना पड़ा। इस घटना के बाद आकाश को लगा कि एक दिन उसकी अनुपस्थिति में पिताजी पेड़ कटवा देंगे। आकाश सोच में पड़ गया, कैसे पेड़ को कटने से बचाया जाए। अचानक उसे गांव में रह रहे दादाजी का ख्याल आया। सिर्फ दादाजी ही पिताजी को पेड़ काटने से मना कर सकते हैं। उसने चुपके से दादाजी के पास सारा हाल लिखकर एक पत्र डाल दिया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। पत्र मिलते ही दादाजी आ गए। आकाश उनसे लिपट गया। इस बीच आकाश के पूरे बदन पर छोटी छोटी फुंसियाँ उग आई थी। वो थोड़ा दुबला भी हो गया था। ये देखकर दादाजी दुखी हो गए। वो कुछ बोलने जा रहे थे कि आकाश उनका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। दादाजी को पेड़ दिखाते हुए बोला, देखिए दादाजी, यही मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। दादाजी ने कहा, ये तो बहुत हरा भरा नीम का पेड़ है। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो यही तुम्हारा मित्र है जिसका जिक्र तुमने पत्र में किया था। लेकिन बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बदन में उगी फुंसियों का इलाज तुम्हारे इसी दोस्त के पास है। सच दादाजी, आप सच कह रहे हैं? हाँ, अपने दोस्त से पूछ लो। तभी हवा का झोंका आया। पेड़ ने झुककर अपनी सहमति दे दी। दूसरे दिन से ही दादाजी ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने नीम के पत्ते के उबले पानी से आकाश को नहलाना शुरू किया। कोमल पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाया। देखते ही देखते आकाश भला चंगा हो गया। सारी फुंसियाँ उसकी सूख गईं। आकाश ने अपने दोस्त के पास आकर धीरे से कहा, मित्र, तुम तो छिपे रुस्तम निकले। मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतने बड़े डॉक्टर हो। रात को खाना खाते समय दादाजी ने आकाश के पिता से कहा, सुनने में आया है कि तुम उस नीम के पेड़ को काट देना चाहते हो। ऐसा भूलकर भी मत करना। शायद तुम्हें पता नहीं कि। पिता झट से बीच में बोल पड़े, मैंने अपना इरादा बदल दिया है बाबूजी, अब वो पेड़ नहीं कटेगा। अपने पिता की बात सुनकर आकाश खुशी से झूम उठा। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधे की पूरी रखवाली करनी चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। बाय।